अपने धन का उपयोग करना चाहिए, कहाँ पर लगाना चाहिए, इस पर विचार करना चाहिए। कि देखते हैं कि बड़े बड़े धनी लोग होते हैं, नहीं जानते हैं कि कहाँ उपयोग करना चाहिए, लेकिन एक गरीब व्यक्ति होता है, मेहनत करता है, पसीना गलाता है, अपना खर्च करता है। और हम लोग कई बार देखे हैं, बिहार से ही कितने लोग इलाहाबाद जाते हैं, अपना खर्च कम करके और फिर ले जा कर के संत गुरुजनों को देते हैं। वहाँ पर गुरु जी के पास चढ़ाते हैं, अन्य संतों की पूजा करते हैं। यही बिहार से ही बहुत लोग जाते हैं। अब कौन कौन से ज़िला से जाते हैं पता नहीं, लेकिन बिहार से जाते हैं। और कई लोग परिचित के हैं, कई लोग परिचित भी नहीं हैं। तो एक भाव होना चाहिए, एक भक्ति होनी चाहिए, और भाव भक्ति से ही इंसान की असली पहचान है। धन आपकी पहचान नहीं है, पद आपकी पहचान नहीं है, आपकी इंसानियत ही आपकी पहचान है। आप कहीं पर जाएंगे या आप लोग यहाँ पर आए हुए हैं, हम आपके घर नहीं जानते हैं, आपको जान रहे ना कि आप आए हैं सत्संग में, इतने भाव से आप सुन रहे हैं सत्संग, यहाँ पर बैठे हैं, आपके मन में गुरु के प्रति, सत्संग के प्रति लगन है, भाव है, तभी घर छोड़ करके आए हैं। नहीं तो आप बहाना कर देते कि अभी हमारा भोजन बनाने का टाइम है, या बच्चे लोग पढ़ाई कर रहे हैं उसको देखना पड़ेगा, बहाना करते ना माता जी। लेकिन आपके मन में श्रद्धा रही, भाव रहा, तब आप यहाँ सत्संग स्थल पर आए हैं। और भैया जी का भी मन हुआ कि हमारे घर तो गुरुजन आते ही रहते हैं, हम लोग सुनते ही हैं, तो आज सत्संग हो जाए तो सब लोग आएंगे तो सुनेंगे। और आज सत्संग रखे हैं तो किस कारण रखे हैं? भैया जी का जो बड़े बेटा है, क्या नाम है माता जी? अच्छा, उज्जवल। तो उन पेपर, आखिरी पेपर है, आज हो गया, तो उसी के खुशी में ये सत्संग कार्यक्रम रखा। और जिसमें आप लोग आएंगे तो आप लोगों को भी लाभ मिलेगा, आप लोगों को भी सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। तो अपने बेटे की एक खुशी में भैया जी ने, हम तो आज जाने वाले ही थे, कस्बा जाने वाले थे, लेकिन भैया जी कहे कि मेरे बेटे की पेपर है आज और आखिरी पेपर है, तो आप रुक जाइए साहब जी, आज सत्संग हो जाए। तो हमें रुकना पड़ा, और हमारा सौभाग्य कि आप लोगों से मुलाकात भी हो गई। तो सत्संग में ही ये सब सीखने को मिलता है कि जीवन कैसे जीना चाहिए। जीना तो आदमी सीख जाता है, लेकिन कैसे जीना चाहिए ये नहीं सीख पाता। जी तो रहे हैं, कोई जानवर की तरह जी रहे हैं, पशु की तरह जी रहे हैं, इंसान की तरह कोई नहीं जी पाता है। तो जिसके अंदर में दया हो, इंसानियत हो, वही इंसान है। इंसान का शरीर पाने मात्र से इंसान नहीं है। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। तो किसी के जब काम आता है, ज़रूरत पड़ने पर उसकी सेवा करते हैं, ज़रूरत पड़ने पर किसी को भोजन देते हैं, ज़रूरत पड़ने पर पानी दे दिए, और दे दिए तो भूल जाइए आप ये ना सोचें कि मैं दिया हूँ, अभी दे रहा हूँ तो बाद में मुझे मिलेगा, नहीं तो आपके लिए भी वो दुख तैयार होगा। आपको भी भूखे रहेंगे तभी भोजन मिलेगा ना, प्यासे रहेंगे तभी पानी मिलेगा, और बिस्तर में पड़ेंगे तभी आपकी सेवा होगी। इसलिए कभी फल की इच्छा ना रखें कि बाद में मुझे ये मिलेगा। आप दे दिए, हमारा कर्तव्य है हम अपना काम करें, और दे दिए और भूल गए, नहीं तो फिर बंधन तैयार होता है, फिर दुख तैयार होता है। तो धर्म परोपकार का काम ये केवल मनुष्य ही कर सकता है, अन्य जीव जंतु नहीं कर सकता है। केवल मानव को ही ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है
भोजन करने का सौभाग्य तो पूरे प्राणी मात्र को मिला है। आवाज़ वहाँ तक पहुँच रही ना? हाँ, भोजन करने का सौभाग्य पूरे प्राणी मात्र को है। देखिए ना, कुत्ता भी अपने परिवार पाल लेता है, चिड़िया जो है वो भी अपने परिवार पाल लेती है, चोंच में भर करके ले जाती है दाना, अपने बच्चों को खिलाती है ना। गाय बैल भैंस है, उसको घड़ी देखना नहीं पड़ता है, बाहर आप चरने के लिए छोड़ देते हैं तो जैसे ही समय होता है दौड़ करके बच्चे को दूध पिलाने आती है। गाय भी अपने बच्चों से मोह करती है, चिड़िया भी अपने बच्चों से मोह करती है, और मनुष्य भी वहीं तक सीमित रह जाए तब मनुष्य और पशु में कोई अंतर नहीं होगा। इसलिए सत्संग है, भजन है, कीर्तन है, ये मनुष्य कर सकता है, अन्य पशु पक्षी नहीं कर सकता है। भगवान की पूजा वो चिड़िया जानवर नहीं कर सकता है, केवल मनुष्य ही भगवान की पूजा करेगा। मनुष्य ही धर्म परोपकार का काम कर सकता है, मनुष्य ही दूसरों की सेवा कर सकता है। तो इस चीज़ में कभी पीछे ना रहे। लेकिन देखिए क्या होता है, आदमी पूजा तो करता है, भगवान की पूजा करता है और तपस्या करता है, लेकिन केवल अपने स्वार्थ के लिए सोचते हैं ना कि जिसका पुत्र नहीं है वो भगवान के पास जाएंगे तो पुत्र की मांग करेंगे, धन नहीं है तो धन की मांग करेंगे, रुपये पैसे नहीं है तो रुपये पैसे हो जाए भगवान, ये कहेंगे। लेकिन दूसरों के लिए, दूसरों के हित के लिए कोई सोचता है? दूसरों के लिए क्या कोई मांग करता है? नहीं कर सकता है, बल्कि दूसरों के सुख को देख करके वह जलता है। तो भगवान की पूजा करना बेकार हुआ कि सार्थक हुआ? बेकार हुआ। सार्थक कब होगा? जब हम दूसरों के हित के लिए करेंगे। एक बार एक व्यक्ति शंकर भगवान की तपस्या करने लगे, तपस्या किए, फिर भगवान प्रकट हो गए शंकर भगवान। तो शंकर भगवान प्रसन्न हो करके कहने लगे कि अब बेटा आंखें खोलो। आँख खोल करके देखा तो शंकर भगवान प्रत्यक्ष सामने ही हैं। तब कहने लगे कि जो तुम मांगना चाहोगे मैं देने के लिए तैयार हूँ, जो भी मांग रहे तुम मांग लो। तब वो व्यक्ति ने क्या मांगा? भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ 2 वर चाहिए, 2 वर। तो उन्होंने कहा कि 2 वर चाहिए, ठीक है, लेकिन एक बात है कि तुम जो भी मांगोगे तुम्हारे पड़ोसी को डबल मिलेगा। देखिए भगवान ने क्या कहा, तुम जो भी मांगोगे तो पड़ोसी को डबल मिलेगा। अब वह व्यक्ति सोचने लगा कि मैं इतना तपस्या किया हूँ, मैंने कष्ट उठाया, और ये भगवान कह रहे हैं भोलेनाथ कि मुझे मिलेगा उसके डबल उसको मिलेगा, और वो भी फ्री में। भगवान ने कहा कि वो गरीब है, वो दुखी है, तो आपके पास तो सब कुछ है, तो जो कुछ मांगेंगे उनको मिलेगा। लेकिन वह व्यक्ति दिमाग इतना लगाया कि शंकर भगवान भी नहीं लगा पाएगा, इतना दिमाग लगाया। उन्होंने कहा कि भगवान यही बात है कि मुझे मिलेगा उसके डबल उसको मिलेगा। तो कहा कि हाँ ऐसा ही है। तो वह व्यक्ति ने क्या मांगा पता है? हे भगवान मुझे 1 वर देंगे तो उसमें मेरा 1 टांग टूट जाए, 1 टांग टूट जाए तो पड़ोसी का क्या होगा? दोनों टांग टूटेगा ना। शंकर भगवान तो माथा ठोक लिए कि इनकी कैसी बुद्धि है। अब वो घबराने लगा कि ये तो 1 वरदान में तो 1 टांग मांग लिया, तो उनका दोनों टांग टूट गया। और दूसरी बात एक और बचा है, 2 वरदान मांगे ना, तो दूसरे वरदान में क्या मांग लेगा? शंकर भगवान भी एकदम घबराने लगे। उन्होंने कहा कि दूसरा वरदान में मेरी 1 आँख फूट जाए। फिर सामने वाला का दोनों आँख चली गई। ये होता है कि आदमी ईर्ष्या में, जलन में क्या कर बैठता है कि शंकर भगवान भी वहाँ से चलते बने, फिर ये तो पता नहीं और क्या मांग लेगा। तो ऐसे होता है कि लोग भगवान की पूजा तो करते हैं, लेकिन कितने उसमें स्वार्थ छिपा है।
दूसरों के लिए ईर्ष्या, जलन, छल, कपट, राग, द्वेष, तो इससे क्या आपको सुख मिलेगा, शांति मिलेगी? वह व्यक्ति खुश हो गया कि मेरी एक आंख फूट गई तो उनके दोनों आंख, मेरे एक आंख से तो काम चल जाएगा, लेकिन दूसरे के सुख को नहीं देख पाएगा। भले कष्ट उठा लेगा लेकिन दूसरों के सुख को वो कभी देख नहीं पाएगा। तो ऐसे होता है। तो ऐसे कभी मन में भाव नहीं आना चाहिए। यदि आप सोच लिए, भले मंदिर आप भगवान की मंदिर ना जाए, लेकिन आप सोच लिए कि मेरे मन, वाणी, कर्म से किसी को कष्ट न हो, आप पूरी दुनिया की सेवा कर सकते हैं। शरीर से तो कुछ लोगों की सेवा कर सकते हैं, लेकिन मन से अच्छी भावना रखें, सबके हित के लिए, सबके कल्याण के लिए। आपको कुछ करना नहीं है, केवल मन में सोचना है, और इतना ही लोगों के लिए कठिन है। क्योंकि आदमी परेशान किससे? मने से परेशान है। तन से परेशान तो कोई बिरले हैं। किसी के अभी इतने लोग बैठे हैं, सबके हाथ हैं, सबकी आंखें हैं, सबके पैर है, पूरा शरीर स्वस्थ है, लेकिन हर आदमी मन से परेशान है। तन धारण करके कोई सुखी नहीं है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, इसलिए तन धरी सुखिया काहू ने देखा, जो देखा सो दुखिया। तन को धारण करके कोई सुखी नहीं है। तो किसी के आँख नहीं है, वह दुखी है तो समझ में आता है। किसी के पैर नहीं है, दुखी है, समझ में आता है, लेकिन पूरा शरीर स्वस्थ है। खाने के लिए रोटी की कमी नहीं है, रोटी ना मिले तो दुखी है, तो भी समझ में आएगा। छाया ना हो रहने के लिए तो समझ में आएगा कि ये दुखी है। लेकिन सब कुछ होते हुए भी दुखी क्यों हैं? क्योंकि मन से आदमी परेशान है। दूसरों के धन संपत्ति को देख करके खुश नहीं हो पाता है। आदमी 2 मंजिल का मकान बनाता है। एक व्यक्ति रहा कि मकान बहुत बढ़िया बनाया और बहुत उनको घर स्वर्ग जैसे लगने लगा, और सबको दिखाए कि मेरा इतना अच्छा मकान है, इतना बढ़िया मकान बना है, स्वर्ग जैसे लग रहा है, अब जीवन में कभी दुख आएगा ही नहीं। लेकिन 2 साल बीत नहीं पाया, दुखड़ा शुरू हो गया। क्यों दुखड़ा शुरू हो गया पता है? वो घर स्वर्ग जैसे लग रहा था, नर्क जैसे लगने लगा। मकान जो है काटने को दौड़ने लगा। तो घर स्वर्ग जैसे लग रहा था, तो फिर क्या हुआ? दुखड़ा क्यों शुरू हुआ? 2 साल बाद, 2 साल भी बीत नहीं पाया, बगल में 4 मंजिल का मकान बन गया। देखिए, 2 मंजिल का मकान बना तो स्वर्ग जैसे लग रहा था कि मेरा इतना अच्छा मकान है, इनके जैसा किसी का मकान नहीं है। और जैसे ही सामने वाला का मकान बगल में 4 मंजिल का बन गया, अब उसी दिन से उसका दुख चालू। तो ये हम तुलना दूसरों से करेंगे, दूसरों से तुलना करेंगे तो हमारा दुखड़ा चालू हो जाएगा। एक देरान और जेठान रही, गोतनी गोतनी कहते हैं क्या इधर ना बिहार में, गोतनी। तो देरान जेठान अलग अलग घर में रहने लगे, भाई भाई बंटवारा हो जाता है। तो क्या हुआ कि उनके जेठानी के पास ज़्यादा धन मिला, उसको मेहनत करके आगे बढ़ गए। तो ये देरानी जो है छोटी वाली, बहुत तुलना करके क्या हो, दुखी जीवन जीने लगे, बहुत टेंशन में, बहुत दुखी जीवन। अब एक दिन उसके दुख को देख करके उनके नौकरानी जो है झाड़ू लगाने के लिए, पोछा लगाने के लिए आती है। अब देखती हैं कि मालकिन इतनी सारी सुविधाएं होते हुए भी दुखी है। वो समझ गई कि अपने जेठानी से तुलना कर रही हैं, उनकी जेठानी आगे थी इसमें। तो वो एक दिन क्या करती है, वही नौकरानी झाड़ू लगाने, पोछा लगाने आती है, वो झाड़ू लेकर के नाचने लगी, झाड़ू लेकर नाचने लगी, गाना गाने लगी, भजन गाने लगी, एकदम खुश। अब वो मालकिन देखती है तो क्या सोचती है कि इनको क्या हो गया है, इनके पास तो कुछ है ही नहीं, मैं महीने में 2000 रुपया देती हूँ, उससे इसका जीवन का गुजारा हो रहा है, इसका घर चल रहा है, और आज इसको क्या मिल गया कि इतने खुश नज़र आ रही है, नाच रही है खुशी से।
तो पूछ बैठती है मालकिन कि तुम्हें आज क्या मिल गया है कि तुम इतने खुश हो, इतने खुश हो, और तुम्हें मैं 2000 देती हूँ, उससे तुम्हारा जीवन चल रहा है, लेकिन तुम खुश क्यों हो? तो राज बताती है, नौकरानी बताती है कि देखिए मालकिन, आपके पास सब कुछ है और मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं आज खुश हूँ। और मैं यदि तुलना कर बैठूँ कि मालकिन के पास सब कुछ है और मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो मेरा दुखड़ा अभी चालू हो जाएगा। तो मालकिन समझ गई कि मेरा दुख का कारण यही है कि मैं अपनी जेठानी से तुलना कर रही हूँ। उसके पास ये गाड़ी है, बंगला है, ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहा है, तो मैं उससे तुलना कर रही हूँ और इसी कारण मेरा दुख चालू है। और यदि मैं उससे तुलना करना बंद कर दूंगी तो मेरे पास ही सब कुछ है ना। आपके पास 4 मंजिल 5 मंजिल का मकान भी हो तो दूसरे लोग ही देखेंगे, लेकिन यूज करेंगे कितना आप? एक पलंग में सोएंगे, 4 रोटी खाएंगे, तन भर कपड़ा पहनेंगे, और क्या करेंगे इससे ज़्यादा कि 20 रोटी खाएंगे, 4 रोटी 5 रोटी खाएंगे, 50 रोटी 10 रोटी तो नहीं खाएंगे ना, पेट भर ही खाएंगे, तन भर कपड़ा पहनेंगे। लेकिन हमें दिखावा करते हैं कि सामने वाले के पास इतना है तो हमारे पास ही इतना हो जाए। और इसीलिए जो पर्याप्त रूप से चीज़ है हमारे पास हर प्रकार से है, उसमें हम संतोषपूर्ण जीवन नहीं जी सकते हैं। वर्तमान में जीना नहीं चाहते हैं लोग कि इतना बहुत है, आपके लिए कोई कमी नहीं है, लेकिन आप दूसरों को दिखाना चाहते हैं। इसलिए आदमी सब कुछ होते हुए भी दुखी है। तो सत्संग में आने से सद्बुद्धि मिलती है, और जिनको सद्बुद्धि मिल गई वो आदमी सुखी है। आज धन के कारण दुखी है, धन न होने के कारण वह दुखी है, ऐसा नहीं है। रावण के पास धन की कमी थी, कंस के पास धन की कमी थी, दुर्योधन के पास धन की कमी थी, और कितने लोग रहे, धन की कमी किसी के पास नहीं, लेकिन मन से परेशान थे ना, मन से दुखी जीवन जिए। ये धन के कारण लड़ाई किए, झगड़ा किए, और धन किसी का नहीं होता है। शरीर जब छूटता है तो कितना ही 3.5 हाथ का जमीन आपके लिए है, और उसके अलावा और बाकी है तो सब यही पड़ा रहेगा। जितने में शरीर छूटता है तो दफनाया जाता है, सुलाया जाता है, उतनी ही ज़मीन आपकी है। लेकिन उसी के लिए परेशान है आदमी कि और हो जाए और हो जाए। ये चाहना जो है आदमी को रुलाने वाले हैं। चाहनाओं के कारण ही आदमी दुखी आज है। यदि चाहनाएं त्याग दे, चाहनाओं को छोड़ दे, तो वह सुखी जीवन जी सकता है। दुखों से पार होना है तो चाहनाओं को छोड़ना ही पड़ेगा। इसलिए कहते हैं, यदि जाना है दुख से पार, सुख की चाहत जो, ज्ञानियों का यही है विचार, सुख की चाहत जो। देख लो चाहने किसको नहीं नचाया है, चाह की पूर्ति में कुछ हाथ नहीं आया है। जिसे सुख मानते हो वहाँ तो दुख की छाया है, जिसे सुख मानते हो वहाँ तो दुख की छाया है। प्रतीत होती है मिलती नहीं ये माया है, प्रतीत होती है मिलती नहीं ये माया है। ज्ञानियों का यही है विचार, सुख की चाहत जो। जिसे जाना है दुख से पार, सुख की चाहत जो। तो देखिए, जिसको दुखों से पार जाना है, दुख कोई नहीं देता है, कोई भगवान भी दुख नहीं दे सकता है। आप स्वयं दुखी होते हो। क्यों दुखी होते हैं? दूसरों से चाहनाएं रख करके कि सामने वाले मेरी बात माने, नहीं माने तो आपका दुख चालू हो गया।
होता है ना। हम सोचते सामने वाले हमारी सेवा करे, सेवा करने के लिए कभी बोलते होंगे बहू से, देरान जेठान, चाहे जो भी हो, बाल बच्चों से, नहीं कर रहे हैं तो आपका दुख चालू हो गया। तो ऐसे ही हम दूसरों से आशा रखते हैं, दूसरों से चाहनाव रखते हैं, तो वही हमारे दुख का कारण होता है। हमसे जितना बने हम दूसरों को दें। आप प्यार देना चाहे तो प्यार दे सकते, आप स्वतंत्र है ना। किसी को आप रुपये पैसे देना चाहेंगे तो आप उसमें स्वतंत्र है, आप रोक टोक कोई नहीं है। लेकिन आप दूसरों से लेना चाहेंगे तब आपको हाथ जोड़ना पड़ेगा, पैर पड़ना पड़ेगा, उसके बावजूद भी आपको ना दे तो दुखी होना पड़ेगा। तो इसलिए हम स्वतंत्र हैं, तो स्वतंत्रता को समझते नहीं हैं, लेकिन आदमी सब कुछ होते हुए भी परतंत्र जीवन जी रहे हैं। जिसके लिए आप सोचते हैं कि जीवन भर मेरा साथ देगा, लेकिन वही आदमी साथ नहीं देता है। कई बार देखे होंगे, आपके जीवन में नहीं घटित है तो दूसरे के जीवन में आप देखे भी होंगे कई बार, कि जो आदमी सोचते हैं कि जीवन भर साथ देगा तो कभी जीवन भर साथ नहीं दे सकता है। और एक आदमी सोचता है कि कभी भरोसा ही नहीं करता है कि मेरा साथ देगा, लेकिन वही आदमी उसका साथ देता है। और हम इच्छा रखते हैं, चाहनाएं रखते हैं, नहीं होता है तो दुख चालू हो जाता है। अब जिसके लिए आप सोचे नहीं है वो व्यक्ति आपके लिए तैयार हो जाता है। तो जो ज़रूरत पड़ने पर हमारे सामने आता है वही अपना होता है। ये मत समझिए कि ये मेरा परिवार है तो मेरा ही है। जिसके अंदर में इंसानियत है, दूसरों के दर्द को समझता है, दूसरों के लिए तैयार रहते हैं, वही अपना होता है। और सदगुरु कबीर साहब के दृष्टि में तो पूरे मानव एक समान है। न कोई हिंदू है, न कोई मुसलमान है, न कोई सिख, न कोई ईसाई, सभी मनुष्य ही है। और वही ज्ञान सच्चा ज्ञान है जो मानव को मानव से जोड़े। मानव का बंटवारा कर दे तो सच्चा ज्ञान नहीं है। परिवार में बंटवारा कर दे वो सच्चा ज्ञान नहीं है। अच्छा, उसको बंद कर दीजिए भाई, बहुत तेज आवाज़ है। तो परिवार में कैसे जीना है, कैसे रहना है, ये सत्संग में आने से पता चलता है। गुरुजन ही सिखाते